नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम आपके सामने हाजिर हुए एक नई वीडियो के साथ। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2024। जी हाँ, आपकी बोर्ड परीक्षा, उसके लिए आज हम कक्षा 10वीं के संस्कृत विषय के मॉडल पेपर के साथ हाजिर हुए। आज का मॉडल पेपर का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में सबसे पहले आपको पूरा मॉडल पेपर बता दिया जाएगा और उसके बाद में लास्ट में आपको आंसर की बता दी जाएगी। ऐसा क्यों किया जा रहा है? आपको पहले कोई भी आंसर नहीं बताया जाएगा, सभी आंसर की आपको लास्ट में बता दी जाएगी। क्योंकि यदि आप चाहो तो इसको 3.25 घंटे टाइम में पहले एक बार हल करने का प्रयास कीजिए। हल करेंगे तो आपको दो फायदा होगा। पहले तो ये फायदा होगा कि आपके कौन से सवाल याद है और कौन से सवाल याद नहीं, उसका आपको पता लग जाएगा। और दूसरा फायदा ये होगा कि आपके मॉडल पेपर 3.25 घंटे के टाइम में हल हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये आपको पता चल सकेगा। यदि आपके टाइम कम पड़ रहा है तो आप जितने ज़्यादा मॉडल पेपर हल करेंगे उतना ही आपके परीक्षा में कम टाइम लगेगा। परीक्षा में कम समय में पूरा पेपर हल करेंगे। तो आप 3.25 घंटे के टाइम में इसको हल करने का प्रयास कीजिए और फिर जो लास्ट में आपको आंसर की बता दी जाएगी उसके अनुसार उसको आप जांचने का प्रयास कीजिए कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं और कितना टाइम लग रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको निर्देश दिए गए कुछ जो कि आपको ध्यान रखने होंगे। और सबसे पहला खंड है जो कि खंड अ है, जिसमें आपकी पहला सवाल है वस्तुनिष्ठ सवालों का आपको आंसर देने हैं। यहाँ पर आपको कुल 15 वस्तुनिष्ठ सवाल पूछे गए, सभी एक एक नंबर के सवाल है। तो यहाँ पर आप सभी सवालों को आराम से देख सकते हैं। इसके बाद दूसरा सवाल है जो कि आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति वाला सवाल है। आपको कुल 7 रिक्त स्थान दी गई, सभी एक एक नंबर की। यहाँ पर आप 7 रिक्त स्थानों को देख सकते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन है जिसमें आपको गंध्यास को पढ़कर क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। यहाँ पर आप पूरा गंध्यास पढ़ सकते हैं। यह गंध्यास आपके 8 नंबर का होने वाला है और आपको सबसे पहले एक पद वाले प्रश्नों के आंसर देने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पद में आपको उत्तर देने होंगे। कुल 4 सवाल पूछे गए, सभी आधे आधे नंबर के सवाल है। उसके बाद में पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर देने होंगे। ये 3 सवाल पूछे गए, सभी एक एक नंबर के हैं। फिर आपके इस गंध्यास का शीर्षक लिखना है, ये भी आपके 1 नंबर का है। इसके बाद है इसके अथवा में चौथा सवाल है जिसमें आपको भाषा संबंधित कार्य लिखने हैं। यहाँ पर आप 4 क्वेश्चन पूछे गए, सभी आधे आधे नंबर के क्वेश्चन है। इसके बाद अगला आप क्वेश्चन देख सकते हैं जिसमें आपको संस्कृत की कुछ संख्याएं, अरे हिंदी की कुछ संख्याएं दी गई है। 2 संख्या दी गई, उसको आपको संस्कृत में लिखना होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं और ये क्वेश्चन आपके 2 नंबर का होने वाला है। फिर खंड ब आता है। खंड ब में आपके सवाल आप देख सकते हैं, सभी सवाल यहाँ पर 2-2 नंबर के होने वाले हैं। तो यहाँ पर आप सभी सवालों को आराम से देख सकते हैं। इसमें आपको श्लोक का हिंदी भाषा में भावार्थ लिखना होगा, तो इसको आप लिख सकते हैं। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। अगला भी ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद अगला सवाल है 10वां सवाल, जिसमें आप देख सकते हैं आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में से ऐसे 2 श्लोक लिखने हैं जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आए हुए चाहिए। तो इस ऐसे श्लोक लिखने जो पाठ्य पुस्तक में तो होने चाहिए लेकिन इस प्रश्न पत्र में नहीं होने चाहिए। तो इसको आप लिख सकते हैं और 2 नंबर आराम से पा सकते हैं। इसके बाद अगला 11वां सवाल है जिसमें आपको हिंदी भाषा में पाठ का पूरा सार लिखना है। पाठ का नाम आपको दिया गया है जननी तुल्य वत्सलता। आपको पाठ का पूरा हिंदी भाषा में सार लिखना है, तो उसको आप लिख सकते हैं। इसके बाद अगला आप देख सकते हैं विलोम पद आपको मिलान करना है। यहाँ पर आपको खंड क से ख को मिलान करना है, इसको आप कर सकते हैं। फिर 13वां सवाल है जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। फिर खंड स है। खंड स में आपको सबसे पहला यानी कि 14वां सवाल है जिसमें आपको गंध्यास को पढ़कर प्रश्नों का आंसर देने हैं। यहाँ पर आप गंध्यास पढ़ सकते हैं, आपको उसमें से प्रश्न पूछे गए। इसके अथवा में भी आपको गंध्यास है, आप दोनों में से कोई एक कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे उसको कर सकते हैं। इसके बाद अगला सवाल है जिसमें आपको श्लोक को पढ़कर क्वेश्चन का आंसर देना है। यहाँ पर आप श्लोक को पढ़ सकते हैं, इसके अथवा में भी आपको श्लोक है, आप दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। फिर अगला सवाल है जिसमें आपको नाट्यांश को पढ़कर क्वेश्चन का आंसर देना है। यहाँ पर आप पूरा नाट्यांश पढ़ सकते हैं, इसके नीचे आपको सवाल पूछे गए हैं और ये भी आपके 4 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है। इसमें भी आपके अथवा वाला आप दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। फिर अगला सवाल है जो कि 17वां सवाल है जिसमें आपको सब वाक्य दी गए, उसको आपको क्रम से संयोजन करना होगा और ये आपके 3 नंबर का सवाल होने वाला है। इसके अथवा में आपको एक अनुच्छेद लिखना है, सब वाक्यों का संस्कृत में अनुच्छेद लिखना है। जो आपको नीचे कुछ शब्द दिए गए उसके अनुसार आपको सब लाइनों का एक अनुच्छेद लिखना होगा, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। इसके बाद अगला है खंड स। खंड स में आपको पहला सवाल है 18वां सवाल जिसमें आपको चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए अपने प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखना होगा, तो इसको आप लिख सकते हैं और ये आपकी 4 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है। या इसके अथवा वाला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सरल क्वेश्चन है, इसको आप आराम से कर सकते हैं क्योंकि इसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति ही करनी होगी। आपको एक प्रार्थना पत्र दिया गया है जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, जो ऊपर शब्द दिए गए उसके अनुसार इसकी आपको पूर्ति करनी है, तो उसको आप आराम से पूर्ति कर सकते हैं। इसके बाद अगला सवाल है जिसमें आपको एक 8 वाक्य लिखने होंगे संस्कृत के, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस पर लिखने हैं। आपको कुछ शब्द दिए गए और एक नीचे चित्र दिए गए, दोनों के अनुसार आपको संस्कृत के 8 वाक्य लिखने हैं और इससे सरल क्वेश्चन आपके अथवा वाला होने वाला है। तो यहाँ पर अथवा वाले सवाल को आप देख सकते हैं। इसमें आपको रिक्त स्थानों पूर्ति ही करनी है, आपको शब्द दिए गए हैं और उसको आपको रिक्त स्थान में जमाने होंगे, तो उसको आप आराम से पूर्ति करके 4 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट सवाल है जो कि 20वां सवाल है जिसमें आपको हिंदी के सब वाक्य दिए गए, उसको आपको संस्कृत के
में बदलना होगा और 4 वाक्यों को बदलना है, 2 वाक्यों को आप छोड़ना होगा और ये आपके 4 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद कीजिए और इसके लिए आपको पूरा संस्कृत की ग्रामर आनी चाहिए, तभी आप इसको कर सकेंगे और 4 नंबर आराम से पा सकते हैं। इसके बाद इस संपूर्ण मॉडल पेपर की आप आंसर की देख सकते हैं। तो ये रही आपके मॉडल पेपर 5 की संपूर्ण आंसर की। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी सवालों के आंसर आपको यहाँ पर बताए गए हैं। तो यहाँ पर आप सभी सवालों का आंसर देख सकते हैं। यदि आपकी कोई डाउट हो तो उसको आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम उसको हल करने का प्रयास करेंगे। और आपने हमारे चैनल की सदस्यता नहीं ली है तो चैनल की सदस्यता ले लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। और आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको इसकी संपूर्ण पीडीएफ मिल जाएगी। तो आप इसको टेलीग्राम पर जुड़कर इसकी दोनों की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें आपके आंसर की अलग से पीडीएफ मिलेगी और क्वेश्चन पेपर की अलग से पीडीएफ मिलेगी। तो आप दोनों की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। हम हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।